फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज छठ पूजा है तो सबसे पहले छठ महापर्व की आप सभी को अत्यंत शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, काफी दिनों से आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली आप लोग मैसेज कर रहे थे और आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये आखिर आप जो बार बार हर वीडियो में बताते हो कि बेसिक 40,000 रुपीज 1,40,000 या 50,000 टू 1,50,000, आखिर ये बेसिक होती क्या है और आखिर किस बेसिस पे पीएसयू में पेमेंट किया जाता है एम्प्लॉइज को। तो उन लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना बेसिक, जैसे मैं अगर ई टू की अगर बोलता हूँ कि 50,000 टू 1,50,000, तो कुछ लोग समझ रहे थे कि रुपीज 50,000 की ग्रॉस सैलरी होती है, कुछ लोग समझते हैं 1,50,000 ग्रॉस सैलरी होती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखें, ये वीडियो आपको कंप्लीटली जितना भी डाउट आपकी पे स्ट्रक्चर के पीएसयू को, वो सारे पे स्ट्रक्चर को क्लियर कर देगा। फ्रेंड, ये सैलरी स्लिप जो फ्रेंड मैंने निकाला है, ये सैलरी स्लिप एक बिल्कुल फ्रेशर्स का है। मतलब आप जब ई टू में आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर जो आपकी बनेगी एक बिल्कुल फ्रेशर्स का, ये उसी का सैलरी स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक्सपीरियंस फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साल आपकी एक्सपीरियंस होती है तो 3% आपकी बेसिक में इंक्रीमेंट होती है। तो ये 50,000 रुपीज बेसिक जो है, ये फ्रेशर्स ई टू की बेसिक है, जिसमें कि बेसिकली आपका जनरली क्वालिफाइड सीए सीएमए सीएस का जनरली इसमें सिलेक्शन हुआ करता है। तो आइए फ्रेंड, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पे स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स, ये ईसीएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, उसी का ये पे स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए फ्रेंड, जो पीएसयू में जो पेमेंट होता है, आप किसी भी पीएसयू का आप निकाल के देख लो, आप चाहे महारत्ना हो, मिनी रत्ना हो, नवरत्ना हो, या फिर कोई रत्ना स्टेटस नहीं भी हो, मेजरली अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो पे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। फर्क अगर होता है तो कुछ एडिशनल परक्विसिट वगैरह होती है, उसमें फर्क होता है, बट जनरली वो सेम रहता है। कुछ एक पीएसयू ऐसे हैं जहाँ पे वन लेवल या टू लेवल अप है, जिसके बारे में लेटर में डिस्कस करूंगा, जैसे कि ओएनजीसी हो गई, गेल हो गई। तो फ्रेंड, इसमें आके देखिए, इनका देखिए फ्रेंड का रुपीज 50,000 पर मंथ का इनको बेसिक है। तो 50,000 रुपीज का बेसिक का इनको पेमेंट दिया जाता है। उसके साथ में अगर आपकी ज्वाइनिंग अगर होती है फ्रेंड, तो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, अभी करेंटली अगर आप देखोगे फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस का, तो ये आपका 47.70% है। यानी 47.70% ऑफ बेसिक, यानी 50,000 का आप निकालोगे तो रुपीज 23,850 आएगा। तो इसका पेमेंट किया जाता है अगर आपकी सिलेक्शन अगर होगी। और उसके साथ में फ्रेंड्स पर्क का पेमेंट किया जाता है। फ्रेंड, ये पर्क क्या होती है? ये पर्क होती है 35% ऑफ बेसिक। तो आपकी बेसिक का अंडर कैफेटेरिया अप्रोच आपको 35% पेमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, आपको इंडिविजुअली आपको अलग अलग नहीं कि आपको ट्रैवल अलाउंस बोल दिया, उसका सपोज आपको 5% दे दिया, या फिर आपको सपोज करिए यूनिफॉर्म अलाउंस का आपको 1% दे दिया, या फिर आपको इस तरह से अलग अलग हेड में वे लोग बाइफरकेट नहीं करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीएसयू वो सीधे आपको 35% आपको कैफेटेरिया अप्रोच में कर देते हैं, उसके अंदर आप जो भी आप बाइफरकेशन चाहो सो चाहो। ये आपका फ्रेंड, इसके साथ एक चीज और क्या है, जो ये पर्सन है, इन्होंने अपना क्वार्टर ले रखा है कोल इंडिया का। अगर ये क्वार्टर अगर नहीं लेते तो फिर यहाँ पे इनको एचआरए भी इनको मिलता है। तो एचआरए जो होता है फ्रेंड, वो 8%, 16% और 24% के बीच बाइफरकेटेड होता है। अगर टीयर सी सिटी है तो वहां पे 8% मिलेगा। टीयर बी सिटी है तो वहां पे आपको 16% एचआरए मिलता है। और टीयर ए सिटी है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह है, तो वहां पे 24% ऑफ बेसिक, यानी 50,000 का 8%, 16% या 24% वो भी ऐड हो जाता है। बट चूंकि यहाँ पे ये लोग क्वार्टर लेके रखे हुए हैं, तो इधर आपको क्वार्टर मिलेगा या तो फिर आपको एचआरए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इनका ग्रॉस अर्न एज अ फ्रेशर्स, आप देखोगे इनका ग्रॉस अर्न, ग्रॉस सैलरी इनका बैठ रहा है रुपीज 91,350। मतलब आप ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर्स तो अराउंड आपका 91,000 रुपीज आसपास आपका सैलरी बनेगा। उसके बाद फिर वेरियस हेड पे आपका इनका डिडक्शन भी आपका इसमें एडमिसिबल है। जैसे ये आपका प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है, सीएमपीएफ, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। ये आपका सीएमपीएस का डिडक्शन है, कोल माइंस पेंशन फंड। एमटी बॉन्ड रुपीज, ये क्या है फ्रेंड, आपको 5,000 रुपीज पर मंथ आपकी जो है वो एमटी एमटी बॉन्ड, यानी आपकी वो बॉन्ड से आपको डेबिट करते जाएंगे। मतलब अप टू 3 लाख रुपीज ये आपको एमटी बॉन्ड के रूप में आपका काटते चले जाएंगे। और जब आपका 3 लाख रुपीज हो जाएगा तो 3 लाख रुपीज आपको सिंगल, आपको वो पूरे 3 लाख रुपीज आपको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आपको हर मंथ आपके 5,000 रुपीज जो वो कटती जाएगी। अगर ये मैं कोल इंडिया की पॉलिसी बात करूं, ये फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि एमटी बॉन्ड जो है वो लोग नहीं चार्ज करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी जो 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज तक भी चार्ज करते हैं। कुछ है जो 1 लाख। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। और ये तो वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर एडिशनल बेनिफिट अगर आप देखोगे, तो ये तो बेनिफिट वो है जो कि प्राइमा फेसी आपको दिख रही है कि समवेयर अराउंड फ्रेशर्स को आपको 91,000 रुपीज आसपास मिलेगा, अगर अदर देन एचआरए। अगर आप इसमें अगर एचआरए अगर फैक्टर अगर आप इनकॉर्पोरेट अगर कर देते हो, तो समवेयर अराउंड रुपीज 1 लाख रुपीज आपको एज अ फ्रेशर्स आपकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी बनती है। फिर वेरियस डिडक्शन इसमें होते हैं।
लेकिन इसके अलावा अदर बेनिफिट्स अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आपका अर्न लीव है, ईएल है। तो अर्न लीव जो होती है फ्रेंड्स, ये आपको 30, ये अर्न लीव जो है आपको 30 अर्न लीव आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया जाता है। तो आप इस अर्न लीव को आप एनकैश करा सकते हो एज अ सैलरी, मतलब अगर आप इसे यूटिलाइज अगर नहीं करते हो, तो आप इसे आराम से आप इसे एज अ सैलरी आप एनकैश करा लोगे, तो ये भी आपका एक इनकम है। उसके अलावा सीएल और एसएल ये एनकैश नहीं करा सकते हैं। सीएल आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका, ये जनरली कैलेंडर ईयर बोला जाए, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर पे चलता है, ये आपका लैप्स हो जाता है। और आपका जो एचपीएल हो गया, हाफ पेड लीव या फिर सिक लीव बोलिए, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये आपका एनकैश नहीं करा सकते, ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। अदर बेनिफिट अगर बात करोगे फ्रेंड, तो अगर मैं जैसे अगर कोल इंडिया की अगर बात करूं, तो वे लोग 3 इयर्स का उनका ब्लॉक होता है। तो 3 इयर्स के ब्लॉक पे रुपीज 1,20,000 ये लोग लैपटॉप परचेज के लिए देते हैं। तो हर 3 साल पे आपको 1,20,000 रुपए का आपको लैपटॉप के लिए दिया जाएगा। प्लस एडिशनली आपको रुपीज 40,000 आपको मोबाइल परचेज के लिए आपको दिया जाता है। तो समवेयर अराउंड आपका देखा जाए तो रुपीज 1,60,000 आपको हर 3 साल पे आपको, इसके अलावा सैलरी के ऊपर ये आपको पेमेंट किया जाता है। इसके ऊपर अगर देखी जाए फ्रेंड्स, तो आपको पीआरपी, जो कि आपका एक बोनस होता है, जो आपको एनुअल पेमेंट किया जाता है। तो आप अगर देखोगे अलग-अलग रेट पे अलग-अलग पेमेंट किया जाता है। अगर मैं फ्रेशर्स ई2 की भी अगर बात करूँ, तो आप मान के चलिए कि आप जैसे 1 साल के प्रोबेशन में रह के ई3 में चले जाते हैं, तो आप मान के चलिए कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो आप मान के चलिए आपको 2 लाख रुपीज़ कहीं नहीं रखा, बट जनरली इससे ज़्यादा ही होता है, बट अराउंड 2 लाख रुपीज़ का आपको जो है हर साल आपको एज़ अ बोनस का आपको पेमेंट किया जाएगा, जिसे कि पीआरपी बोलते हैं। तो इसका आपको पेमेंट दिया जाता है। इसके ऊपर अगर फ्रेंड अगर देखी जाए, तो इनके पास ईएल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ईएल का आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड कुछ बहुत सारी चीज है जो कि आपको एडिशनली ओवर एंड अबव आपको सैलरी दिया जाता है। लेकिन अगर बेसिक कंपोनेंट सिर्फ अगर आप सैलरी की बात करो, तो बेसिक कंपोनेंट जो होती है वो सिर्फ बेसिक की होती है, आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस की होती है, और पर्क की होती है, और एचआरए इफ एप्लीकेबल, इतनी ही आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। और उसके पास वेरियस हेड में आपकी डिडक्शंस जो होती है वो होती है। फ्रेंड जैसे आप देखते होंगे कि वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इनका ई2 में आपका पे स्केल रुपीज 50,000 टू रुपीज 1,60,000 है। तो फ्रेंड ये कंप्यूटेशन जो होता है ई2 का, जैसे मैं बात करूँ, तो ये 50,000 पे ही होता है, लोअर स्केल पे ही होता है। वैसे अगर मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में ई1 के बारे में बताता हूँ, उनका रुपीज 40,000 टू रुपीज 1,40,000 का बेसिक होता है। तो जब मैं ये बोलता हूँ रुपीज 40,000 टू 1,40,000, इसका मतलब ये हुआ कि रुपीज 40,000 इनका बेसिक है, लोअर बेसिक। तो जो कुछ भी इन्हें बेनिफिट मिलेगा, वो सारा बेनिफिट, चाहे वो आपका आईडीए का बेनिफिट हो या फिर आपका पर्क का बेनिफिट हो, जो भी हो, दैट विल बी ऑन द बेसिक ऑफ लोअर बेसिक, जो बेसिक अमाउंट है उसी के ऊपर हुआ करता है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि रुपीज 40,000 ग्रॉस सैलरी है या नेट सैलरी है, या फिर यहाँ पर रुपीज 1,40,000 ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटेशन का जो तरीका है फ्रेंड, मैंने आपको कंप्यूटेशन का तरीका मैंने बता दिया। तो यही कंप्यूटेशन का तरीका है जिस बेसिस पे आपके पेमेंट, आपको लोगों को किसी पीएसयू में आपको पेमेंट की जाती है, अगर आप आईडीए पैटर्न पे अगर आप हो। और फ्रेंड इसमें भी कुछ अलग-अलग स्ट्रक्चर होती है कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करोगे, तो उनका स्ट्रक्चर जनरली पीएसयूज़ में थोड़ा अलग होता है। तो बेसिक और आईडीए जनरली, बेसिक उनका अलग होता है। आईडीए कुछ पीएसयू का एग्जीक्यूटिव के पैरेलल चलता है, तो किसी किसी पीएसयू में 5 ईयर प्लान चलता है, तो उसमें आईडीए का भी रेट अलग होता है। और पर्क वहाँ पे वे लोग पर्क बोल के नहीं देते, वे लोग अलग-अलग हेड में दे दिया करते हैं। जैसे कि वे लोग ट्रैवलिंग अलाउंस करके आपको दे दिया करते हैं, या फिर आपको अलग से एक जैसे इक्विवेलेंट टू आईडीए है, तो उनका इक्विवेलेंट टू आईडीए वीडीए चलता है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इसके अलावा वे लोग स्टैंडर्ड डियरनेस अलाउंस अलग से और पेमेंट कर लिया करते हैं, तो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग भी होता है बहुत सारे पीएसयू में। बट ऑन टोटल मेजरली अगर देखे जाए फ्रेंड, तो यही उनका जो पे स्ट्रक्चर है पीएसयू में, अगर आपकी सिलेक्शन होती है किसी भी ग्रेड में, अगर एज फ्रेशर्स ई2 में अगर सिलेक्शन होती है, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि यही आपका पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर देखी जाए फ्रेंड्स, एज अ फ्रेशर्स इनकी ग्रॉस सैलरी अगर आप देखोगे, तो उनकी ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड रुपीज 10,25,000 आसपास की बनी है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अभी पीआरपी नहीं जुड़ी हुई है। अगर आप पीआरपी जोड़ लोगे, तो वो आपका फैक्टर, आपका सैलरी काफी ज्यादा हो जाएगा, समवेयर अराउंड मान के चलिए 2 लाख रुपए भी जोड़ लेते हैं, तो ये 13 लाख प्लस यहाँ पे सैलरी हो गई। प्लस ये एडिशनल बेनिफिट अगर आप देखो, ईएल इनकैशमेंट को भी अगर जोड़ ली जाए, अगर वो आपके 30 अगर आप उसको इनकैश कराते हो, क्योंकि वो भी आपके जो है सैलरी का पार्ट बनती है, उसे भी अगर आप देखोगे ऐड कर दोगे, अच्छा खासा आप मान के चलो कि आपका सैलरी कम से कम यहाँ पे और मान के चलिए कि 1 लाख रुपीज मिनिमम आपका यहाँ पर भी और बढ़ जाता है एनुअली। उसके अलावा अगर आप देखोगे फ्रेंड, अगर आपको 1,60,000 रुपीज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1,20,000
लैपटॉप का और 40,000 मोबाइल का, यानी 1,60,000 आपको 3 साल में दिया जा रहा है। तो अगर इसको हर साल पे अगर बाइफरकेट अगर करके देखें, तो मोर देन आप समझ लिए कि 53,000-54,000 आस-पास आपको, ये भी आपको जो है एडिशनली आपको हर साल दिएगी। तो समवेयर अराउंड आप बात करिए फ्रेंड, एज़ अ फ्रेशर्स E2 की अगर आप बात करेंगे, तो समवेयर अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि आपका 15 लाख रुपीज़ आस-पास का एज़ अ फ्रेशर्स E2 का आपका सीटीसी होता है। हालाँकि फ्रेंड्स, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन थोड़ा बहुत डिफर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप ओएनजीसी का देख लो, ओएनजीसी में वे लोग E2 का जो पे स्ट्रक्चर बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में रुपीज़ 50,000 बेसिक है, तो वहाँ पे 2 लेवल अप है, यानी वहाँ पे 70,000 बेसिक है। इसी हिसाब से E3 का अगर देखा जाए वहाँ पर, तो वहाँ पे 80,000 बेसिक है, और अगर आपकी बेसिक अगर बढ़ेगी, तो जितने सारे कंपोनेंट्स हैं बेसिक से एसोसिएटेड, वो सारी चीज़ भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बोल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट वगैरह, जो पे स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर किसी पीएसयू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मैं क्लियर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।